Namaskar viewers, this interview is going to be a very interesting interview of my life. I'm very excited because I'm going to interview a diplomat who is from Australian High Commission and he speaks Hindi. He speaks fluent Hindi और ये इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं कि अगर मैं इनके साथ कुछ दिन रहूं और इनसे दोस्ती कर लूं तो मेरी हिंदी भी सुधर जाएगी। टॉम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNN News 18 पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सो हम सबसे पहले टॉम से पूछेंगे कि प्रधानमंत्री एल्बनीजी ने प्रधानमंत्री मोदी को बॉस कहा था। टॉम, बॉस को हिंदी में क्या कहते हैं? तो हाँ, तो बहुत अच्छा सवाल है और मुझे पता है कि बॉस के लिए हिंदी में मालिक कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे, उन्होंने कहा कि और नहीं तो प्रधानमंत्री एल्बनीजी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द बॉस है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है ये सबसे अच्छा अनुवाद होना। अच्छा, बॉस का अनुवाद बॉस ही अच्छा बॉस है ना, बॉस हो जाता है ना। बॉस का अनुवाद बॉस ही अच्छा रहेगा। अच्छा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो लेवल है रिलेशंस का, वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उसे कहा जाता है, एलिवेट हुआ। उसको हिंदी में क्या कहेंगे? तो हिंदी में वो व्यापक रणनीतिक साझेदारी है ना। ये तो मुझे भी नहीं पता था। व्यापक रणनीतिक साझेदारी, जैसे कि आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के पास एक CSP यानी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, तो इसीलिए मुझे पता है। आपको पता है, ठीक है। रेलवेज को क्या कहेंगे हिंदी में? रेलवेज रेलवेज को रेलवेज नहीं कहते, नहीं, आम भाषा में रेलवेज कहते हैं। हाँ, तो कॉमन पीपल कॉल इट रेलवेज ओनली। अच्छा, बट देयर इज अ वर्ड इन हिंदी फॉर रेलवेज। तो पटरी का शब्द मुझे पता है, लेकिन बताइए रेलवेज को कैसे? रेलवेज को लोपथगामिनी कहते हैं। लोपथगामिनी। हालांकि इवन इन इंडिया आल्सो वी डोंट कॉल इट लोपथगामिनी, वी कॉल इट इंडियन रेलवेज। एंड फोर्थ इन द लास्ट वन, इंडो पैसिफिक theater is very much a term being used whenever there is a bilateral engagement between India Australia or India West. Indo Pacific को हिंदी में क्या कहेंगे? तो वो हिंद प्रशांत क्षेत्र है ना? हिंद प्रशांत क्षेत्र। So he is still learning Hindi. He has given almost 1 year to learn Hindi before coming to India. And the kind of command he has, the kind of understanding of Hindi he has is commendable. सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा, एंड फॉर आवर हिंदी व्यूअर्स ऑल्सो, कि कब आपको ये ख्याल आया कि मुझे हिंदी सीखनी है? एंड इज देयर एनी प्रपोजल विच वाज मेड बाय योर गवर्नमेंट टू यू दैट सिंस यू आर गोइंग टू इंडिया सो यू शुड हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया? एंड इनफैक्ट आई हैव आल्सो बीन टोल्ड दैट योर गवर्नमेंट has directed you on this path. अगर आप उस बारे में थोड़ा बताना चाहें। हाँ बिल्कुल, तो मैं पहले भारत आना चाहता था, तो इसलिए लगभग 18 महीने पहले मैंने अप्लाई किया भारत आने के लिए, और 1 साल पहले लगभग मुझे बताया गया कि हाँ मैं भारत आऊँगा, तो इसीलिए और इसी वक्त मैंने अपनी हिंदी की पढ़ाई शुरू की थी। अच्छा, हाँ, तो ये हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये है कि लगभग 1 साल से मैं हिंदी सीख रहा हूँ। जो भी हिंदी बोल पाते हैं वो अपने 1 साल में सीख लिया? हाँ जी। अच्छा, और आपको वहाँ हिंदी कौन सिखाता था? कैसे आपने सीखी? मतलब आपके टीचर्स थे या किसी इंडियन ने आपको सिखाया या किसी ऑस्ट्रेलियन ने सिखाया? हाँ, तो मेरे 2 टीचर्स थे। एक जो और दोनों काफ़ी लंबे समय के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहती है, लेकिन ओरिजिनली भारत से हैं। तो एक ओरिजिनली दिल्ली से है और एक और बिहार से है। हाँ, लेकिन एक दिल्ली से एक बिहार से, उनके नाम क्या हैं, आप लेना चाहेंगे? तो दिल्ली से वाला अलका जी का नाम है, और बिहार से वाला शैलेश। तो इन दोनों, शैलेश जी और अलका जी ने आपको हिंदी सिखाई? जी। तो आज उनको आप याद करेंगे? गुरुओं को याद करना इंडिया में प्रथा है। हाँ बिल्कुल। उनको प्रणाम करना इंडिया में प्रथा। प्रणाम जी, इस तरह के थैंकफुल, यू आर ग्रेटफुल टू। बिल्कुल। अच्छा, ऑल्सो हाउ इम्पोर्टेंट लैंग्वेज इज फॉर अ डिप्लोमैट? Or maybe let me frame it this way, that what degree of role language plays when you sit down for a bilateral talk, or when it comes to soft diplomacy, how important language plays a role? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि अभी हम ऑस्ट्रेलियन उच्चायोग में है, और यहाँ पे मेरा काम का फोकस जो है वो आर्थिक और व्यापारिक नीति है, मतलब इकोनॉमिक एंड ट्रेड पॉलिसी। तो बिल्कुल, अगर हम एक ही भाषा जानते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें और हमारे के बीच व्यापार
और आसानी से व्यापार कर सकते हैं ना। तो हाँ, तो जैसे कि पहले आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया सरकार अपने अधिकारियों को, जो अधिकारी विदेश में काम करते हैं, उनको कुछ भाषा की पढ़ाई देता है। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप स्थानीय भाषा सीख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप स्थानीय संस्कृति को भी कुछ सम्मान, कुछ रिस्पेक्ट दिखाते हैं। हाँ। तो अब जब आप बायलैटरल टॉक्स के लिए बैठते हैं तो जो इंडियन डिप्लोमेट्स होते हैं, इंडियन साइड होता है, तो अगर वो हिंदी में कुछ गपशप करते हैं तो आप तो समझ लेते होंगे। हाँ, समझता हूँ, लेकिन क्योंकि दोनों साइड अपनी रणनीति बना के बैठते हैं ना। हाँ, बिल्कुल, दे स्ट्रैटेजाइज बिफोर कमिंग टू द टेबल। हाँ। तो वो कुछ रणनीति बना रहे होंगे, तो आपको तो भनक लग जाती होगी। बिल्कुल। और भारतीय डिप्लोमेट्स को भी बिल्कुल अंग्रेजी आती है। हाँ, लेकिन बिल्कुल हाँ, अभी तक ये एज भारत के पास होता था कि उनको अंग्रेजी समझ आती थी। हाँ। अब ये एज आप ले आए हैं ऑस्ट्रेलियंस के लिए। हाँ जी, कि अब हाँ आपको जी। हिंदी समझ में आती है। हाँ जी, सही बात है। और हाँ, लेकिन जी, आमतौर पर जब बैठकों में मैं हिंदी थोड़ा सी बोलता हूँ जी, हमारे काउंटर पार्ट्स बहुत खुश हो जाते हैं और हाँ। बहुत काफी सरप्राइज हो जाते हैं भी, लेकिन हाँ, बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा, दिस इज फॉर आवर व्यूअर्स। आप इनको सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। इन्होंने हाल ही में डिप्यूटी हाई कमीशन का पेज टेक ओवर किया है, जिसमें अपने खूबसूरत वीडियोस डाल रहे हैं, जिसमें हिंदी में बात कर रहे हैं और जो भारत की क्यूजीन है, जो कि जायके हैं भारत के, उनका आनंद उठा रहे हैं। दिल्ली के जो जायके हैं, खास तौर पे जंतर मंतर के डोसे खा के आए ये, और क्या 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 आपने खाया यहाँ दिल्ली में? दिल्ली में बहुत सारे चीज मैंने खाए हैं। हाँ, छात मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। तो हाँ, बहुत दिल्ली में और जनरली भारतीय खाना मुझे बहुत पसंद है। स्पाइसी होता है, लेकिन थोड़ा चटपटा खाना मुझे बहुत मैंने स्पाइसी बोला, इन्होंने चटपटा इस्तेमाल किया। अच्छा, एक और सवाल है कि भारत अपने कल्चर के लिए जाना जाता है, भारत अपने सिविलाइजेशन के लिए जाना जाता है, यू नो, and whenever Prime Minister Modi goes out, he talks about Indian culture. The diaspora believes in Indian culture. तो यहाँ पे वेदास हैं, गीता हैं, जो कि हिंदी भाषा में है, संस्कृत में है। हिंदी का भी एक वर्जन ऊपर संस्कृत, जिससे ये सारी भाषाएं निकली हैं। तो कभी आपने इन किताबों का रुख किया? ये किताबें पढ़ी हैं, ये बुक्स पढ़ी हैं आपने, जो हिंदी जो कि स्पिरिचुअल किताबें हैं हिंदुओं की, कभी पढ़ी आपने? हाँ, तो एक्चुअली मैंने रामायण, हिंदी में रामायण का एक पहला हिस्सा पढ़ा हूँ, लेकिन वो पढ़ा है, वो काफी मुश्किल था, सच बोलूं तो। हाँ, लेकिन हाँ, और श्लोक और जैसे महाभारत जैसे ग्रंथों में भी और पढ़ने के लिए मुझे, और मैं काफी एक्साइटेड हूँ, लेकिन सच बोलूं तो वो टेक्स्ट काफी मुश्किल है ना। मुश्किल है, महाभारत मुश्किल है, पर रामायण पढ़ी आपने? हाँ जी, लेकिन जो रामायण वर्जन जो मैंने पढ़ा, वो सच बोलूं तो किड्स के लिए एक वर्जन था। तो थोड़ा सा कहानी बता सकते हैं क्या आपको याद है? आपको याद है तो वो राम का कहानी है ना, रामायण में, और राम के बचपन के बारे में बिताया जा रहे हैं रामायण में। तो हाँ, बहुत तो पढ़ने में बहुत हनुमान के बारे में तो बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। हाँ। अच्छा, गीता पढ़ी आपने? नहीं, अभी तक वो बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए मुझे लग रहा है और सालों की ट्रेनिंग लगेगी। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मैं तो लगभग 3 महीने पहले मैं भारत पहुंचा और 3 साल के लिए मैं भारत होऊंगा, तो मेरे पास समय है। हाँ। और यहाँ पे आपके पास लिटरेचर भी बहुत है, सिखाने वाले भी बहुत है, और बातचीत करने वाले भी बहुत है। अच्छा टॉम, वन मोर थिंग आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू दैट यू नो व्हेन lot of diplomats these days use Hindi words, Hindi sentences whenever they make a diplomatic address at a diplomatic event, or for that matter during diplomatic engagements. Do you also see it? Maybe I'll be very honest with you, Tom. Maybe अगर हम आज से 10 साल 15 साल पहले होते तो शायद कोई ऑस्ट्रेलिया से आया डिप्लोमेट हिंदी सीखने की उतनी इच्छा नहीं दिखाता, ना ही सरकार से हिंदी सीखने के लिए कहा जाता। बट डू यू थिंक दैट इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द राइजिंग
significance of India on the world map, or perhaps the Indo-Pacific theater, and world has now realized the importance of India, that India has a potential of becoming the Vishwa Guru. So do you think that if your government is helping you learn Hindi, or perhaps pushing you, or maybe you are excited to learn it, it also has to do with India's success story? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सही बात है। तो जैसे देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश में सफर कर रहे हैं, वो अपनी भाषा में बोलते हैं ना, बोलते हैं, मतलब हिंदी। हाँ, हिंदी। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में भारतीय भाषाएं हिंदी, पंजाबी जैसे बहुत तेजी से फैल रही हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में अभी लगभग 10 लाख भारतीय मूल के लोग हैं जो अभी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के नेटफ्लिक्स में भी बहुत सारे बॉलीवुड फिल्म्स है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि आपने कहा कि मैं सोचता हूँ कि भविष्य में हिंदी और भारत एक अच्छी जगह जाएंगे। हाँ, अच्छा, इट हैज आल्सो टू डू विद द सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया। ये मेरा सवाल था। एक और सवाल है, एक बड़ा बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन कई बार लोगों के लिए हो जाता है। तो जब हम मान लीजिए आप किसी कैफे में गए, रेस्टोरेंट में गए, इंडिया में आप जाते ही होंगे, हाँ, तो अब सामने वाले को तो नहीं पता आपको हिंदी आती है, हाँ। ठीक है, तो वो मतलब मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार आदमी तफरी ले लेता है, थोड़ा मजाक कर लेता है, ठीक है, और वो क्या बात कर रहा है, ठीक है, या कहीं आप गए वो, तो ऐसी कोई सिचुएशन का आपको सामना करने मिला जब उनको ना पता हो कि आपको हिंदी आती है और आपको हिंदी आती है, और फिर आपने हिंदी में बोल दिया हो? तो अक्सर हम बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं, तो ऐसे कुछ सिचुएशन आपके साथ हुआ है? हाँ, ऐसा होता है कभी कभी। हाँ, लेकिन हाँ, मैं सोचता हूँ कि कैफे और दिल्ली सड़कों पे ये सबसे अच्छी जगह है हिंदी सीखने के लिए। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे भी जो स्टाफ रहता होगा उसको कई बार लगता होगा आपको हिंदी नहीं आती है। हाँ। और जैसे कि हाँ, मैंने कहा कि वो लोग काफी सरप्राइज हो जाते हैं और काफी खुश हो जाते हैं, हाँ, जब आप कि बोलते हैं, हाँ, तो अपनी और मेरी हिंदी सुनकर। हाँ, Tom, Hindi is a language which is really close to our hearts, and there are many other languages also in India. तो वो भी पूछना चाहूंगा कि आप और भाषाएं सीखेंगे जो हिंदी से निकली हैं, संस्कृत से निकली हैं जो? हाँ, बिल्कुल संस्कृत, तेलुगु, तमिल है, तमिल बहुत सारे हैं ना। तो हाँ, अभी एक एक करके सब भाषाएं सीखेंगे? हाँ, नहीं, तो अभी मुझे थोड़ा सी हिंदी आती है, लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास 3 साल है, तो बहुत समय है। तो हाँ, तेलुगु और तमिल जैसी भाषाओं में भी और सीखने में भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक अपना तजुर्बा आपसे शेयर करूंगा, that when we were growing up in small town in Uttar Pradesh, so we were told to learn English. Because if we want to go abroad, or perhaps if we want to be successful or get a good job at a multinational company, so for that English is important. So during our academic years, we were told to focus more on English. So I think the times have changed now. Now the English guys are also being told to learn Hindi. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। हाँ। Okay. Thank you so much, Tom. It was wonderful interacting with you. Thank you very much. Thank you so much. और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत अच्छा और मैं लगा उम्मीद आपसे करता हूँ कि आपने भी हिंदी सीखी है और आप इसके बाद भारत की एक एक करके सारी भाषाएं सीखे, या उनकी एक अंडरस्टैंडिंग जाने, क्योंकि भारत एक खूबसूरत देश है और यहाँ की भाषाएं और भी ज्यादा खूबसूरत है। और हम उम्मीद करते हैं आपके इसी तरह के वीडियो हम सोशल मीडिया पे देखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हुई, और आपसे हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।